राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णव विदेशी सांग चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो देखिए, आज हम वीडियो लेके आए होलाष्टक के बारे में कि होलाष्टक में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। इसमें आपको होलाष्टक के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो देखिए, होलाष्टक जो है ये 7 मार्च से शुरू हो रहा है और ये जाके 13 मार्च को समाप्त होगा। 13 मार्च को समाप्त होगा, 14 तारीख को होली है। तो ये होलाष्टक में अशुभ होता है। ये मानता है कि ये जो हिरण्यकश्यप थे, ये जो है अपने बेटे प्रहलाद को इन 1 हफ्ता में बहुत कष्ट दिए, बहुत प्रताड़ित किए। तो इसी तौर पे होलाष्टक मनाया जाता है। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो है होलिका को वरदान मिला था कि होलिका आग से कभी नहीं जलेगी। अग्निदेव का उनको वरदान था कि वो आग से कभी नहीं जलेगी। उसके बाद में फिर होलिका होलिका जो है होली के दिन वो प्रहलाद को लेकर बैठ गई और विष्णु भगवान की कृपा से, क्योंकि प्रहलाद विष्णु भगवान का भक्त था, वो आनंद भक्त था, विष्णु भगवान को हमेशा मंत्र जाप करता और विष्णु भगवान का पूजा करता। और प्रहलाद के पिता कहते कि विष्णु भगवान का पूजा ना करो, वो हमेशा मना किया करते थे, लेकिन प्रहलाद अपने पिता की बात नहीं मानते थे। तो इसीलिए उनके पिता बहुत नाराज थे और वो 1 हफ्ता बहुत उनको कष्ट दिए। तो इसीलिए 1 हफ्ता यानी कि 7 मार्च से 13 मार्च तक होलाष्टक मनाया जाता है। उसके बाद में फिर अ, होलाष्टक मनाया जाता है, फिर होली पड़ती है। होली के बाद फिर देखिए 15 दिन कोई शुभ कार्य नहीं होता। होली के बाद भी कोई शुभ कार्य नहीं होता नवरात्रि में आप लोग। तो देखिए, ये 1 हफ्ता आप लोग 7 तारीख से कुछ भी सुहाग की वस्तुएँ मत खरीदना। जैसे आपका मंगलसूत्र टूटा है तो आप उसको जुड़वा सकती हैं, उसमें माला गुहा सकती हैं, लेकिन आपका सामान जैसे सुनार के यहाँ पड़ा है तो आप ला सकती हैं। इस तरह के कार्य आप कर सकती हैं। लेकिन जैसे चूड़ी हुआ, बिंदी हुआ और सिंदूर हुआ, तो ये सब श्रृंगार के सामान आप 7 तारीख से नहीं खरीदिएगा, खरीदारी नहीं करिएगा, क्योंकि ये अच्छा नहीं माना गया, अशुभ होता है। इस मतलब इसका अर्थ अच्छा नहीं होता। तो इसलिए आप लोग होलाष्टक में, जैसे आप नया मकान लिए हैं तो गृह प्रवेश आपको नहीं करना चाहिए। और जैसे शादी की तारीख आपको डेट रखना है और मुंडन करना है, कान छेदन करना है, तो ये सब मांगलिक कार्य आपको नहीं करना। मुंडन होता है तो मुंडन का भी आपको डेट नहीं रखना। 1 हफ्ता इधर और 15 दिन होली के बाद। वो उसमें भी कहते हैं कि इसको मरपक माना जाता है और कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। तो जैसे आप कोई अपना घर में नया प्लाट खरीदे हैं और वो प्लाट बन के तैयार हो गया है, तो उसमें आपको गृह प्रवेश करवाना है, तो आप नवरात्रि में गृह प्रवेश करवाइए। होलाष्टक में गृह प्रवेश नहीं होता। तो इस तरह से आपको गलती ना करिए, क्योंकि होलाष्टक 7 तारीख से लग रहा है और ये 11 मार्च को समाप्त होगा। तो ये अशुभ दिन होता है, इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता। तो आप लोग नया कपड़ा भी नहीं खरीदिएगा। अगर जिसको खरीदारी करनी है तो वो 7 तारीख के पहले आप लोग खरीद सकते हैं। नया वस्त्र खरीद लीजिए और गहना खरीद लीजिए, श्रृंगार का सामान खरीद लीजिए, जो भी आपके पास है उसको ज़रूर खरीदें। और देखिए, बहुत सारी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। देखिए, जैसे आपके पास सिंदूर रखा है, बिंदी है, तो हमको जैसे हमारा सिंदूर ख़त्म होने वाला है, तो हमको ये नहीं किसी से कहना चाहिए कि मेरा सिंदूर ख़त्म होने वाला नहीं। ये है, हमेशा आप ये कहिए कि हमारे पास पर्याप्त है, यानी कि हमारे पास सिंदूर है। ये श्रृंगार का सामान का कभी ये ना कहो कि हमारे पास ये चीज़ मतलब
ख़त्म होने वाली है, ये चीज़ हमारी कम है या तो ख़त्म होने वाली है, ये चीज़ थोड़ा है, ये सब बातें आपको श्रृंगार के सामान को नहीं कहनी चाहिए। जैसे ही थोड़ा हो आप खरीद लीजिए, लेकिन ये 1 हफ़्ता हो लास्ट तक भर आपको नहीं खरीदना, होली के बाद भी 15 दिन आपको नहीं खरीदना, नवरात्रि में आप खरीद सकते हैं। तो अभी टाइम है, क्योंकि देखिए अभी 2-3 दिन टाइम है और आप लोग खरीद सकते हैं। बहुत सारी इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी होलाष्टक के बारे में कि होलाष्टक क्यों मनाया जाता है, होलाष्टक में हमको क्या-क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो देखिए, सिंदूर हमारे सुहाग का है, निशानी है और बिंदी भी है, तो इस तरह के कार्य आपको नहीं करने। और जैसे आपके बेटे का मुंडन हो रहा है, बेटी का, तो जैसे मुंडन हो रहा है, तो आप लोग उनसे बहस मत करिए। जैसे पैसे के लिए कभी बहस मत करिए। जैसे आप सिंदूर शादी के लिए सिंदूरा लेने जा रही हो, तो वहाँ पे आप जिस दुकान पे जाएगी वो अच्छा अच्छा मतलब हो दुकानदार, और वो ज़्यादा पैसा ना लेता हो, तो उस दुकान पर जाएँ, क्योंकि देखिए श्रृंगार के सामान में हमको कभी मोल-तोल नहीं करना चाहिए। कि जैसे सिंदूर की डिब्बी है, तो छोटी डिब्बी है, जैसे सिंदूर की डिब्बी आती है, छोटी डिब्बी है, ₹5 की आता है सिंदूर भरा, नहीं 5 की अब नहीं आता, 10 के आता है। तो हम चले बहस करें कि हमको ये 10 का नहीं 5 का दो, तो हमको इसका बहस नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल अशुभ होता है। आप सिंदूर के लिए, बिंदी के लिए, चूड़ी के लिए आप लोग बहस कभी मत करिएगा। और जैसे आप अपने बेटे-बेटी का मुंडन करवा रही हैं, बाल छिलवा रही हैं, उसके बाद में हम बहस कर रहे हैं पैसे के लिए, तो ये सब बेकार जाते हैं। तो इसलिए आपको ये बहस नहीं करना। श्रृंगार के सामान में और चूड़ी की सब सामान आप खरीदते समय कभी भी बहस नहीं करना चाहिए। ये सब अशुभ होता है। तो इस तरह की आप लोग गलती मत करिएगा, और होलाष्टक में आपको बिल्कुल ये सब कार्य नहीं करने, क्योंकि देखिए होलाष्टक 7 मार्च से, हम बार-बार आप लोग को दोहरा रहे हैं कि 7 मार्च से 13 मार्च तक होलाष्टक रहेगा। तो इसमें कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। आप लोग कुछ भी क्योंकि ये अच्छा नहीं होता और ये बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, तो आप लोग ये कार्य नहीं करिएगा, कुछ भी नहीं खरीदिएगा, श्रृंगार का सामान ना खरीदिए, नया कपड़ा ना खरीदिए। और जैसे आप उस दिन में नया व्रत भी नहीं आपको उठाना चाहिए होलाष्टक में। 7 तारीख से 13 तारीख तक आपको नया कोई व्रत भी नहीं उठाना चाहिए। ना ही आप कोई प्लाट खरीदें, कोई ज़मीन ना खरीदें, और अपने मान लो प्लाट आपका बन गया तो गृह प्रवेश ना करें। नया आपको होलाष्टक में नया चूल्हा नहीं खरीदना। तो इस तरह से आपको नया कुछ नहीं खरीदना। जैसे आपको सोना-चांदी खरीदना है तो उसको भी नहीं खरीदना, आप पुराना सही करा सकते हैं। तो ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगी होगी होलाष्टक के बारे में, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे राधा रानी के भक्त हैं वो राधे राधे लिखें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग जहाँ रहें सुरक्षित रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।